नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। देश के कई हिस्सों से रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। लोग गैस एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर है और बढ़ती परेशानी के बीच आम परिवार खुद को लाचार महसूस करा रहा है। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि देश में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। वहीं विपक्ष सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए ये कह रही है कि गलत नीतियों की वजह से हालत बिगड़ रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो देश में फिर से चूल्हे का दौर शुरू हो सकता है। इन सवालों पर आज तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता रमेश नभाल जी और इस मुद्दे पर सरकार के पक्ष रखेंगे, जबकि उनके साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता संजय शर्मा जी, तो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। इस मुद्दे पर तफसील से बात शुरू की जाए इससे पहले देखिए पंजाब केसरी की ये बेहद ही खास रिपोर्ट। मेरे पास 2 नंबर सिलेंडर के हैं, उसमें 1 नंबर में तो बुक हो रही है और 1 नंबर में 3 दिन से परेशान हूँ। कोई समाधान नहीं हो रहा, ना यहाँ हो रहा है ना वहाँ हो रहा है। अब रेगुलर मेरा पहले बुकिंग होता था, कोई दिक्कत नहीं। आजकल वो नंबर भी हटा दिए इन लोगों ने। उस नंबर पे बुकिंग नहीं होती, जिस नंबर पे आप बुकिंग करना चाहते हो ना उस पे होती नहीं बुकिंग। क्या और वो बंदा जो सप्लाई देता है वो भी मतलब उसका भी फोन नहीं आ रहा। आपके सामने मिला के देख लेता हूँ मैं, बंदा फोन नहीं उठाता। वो 3 महीने पहले टंकी ली थी, अब मैं कनेक्शन के लिए आया हूँ मेरे वापस गैस के लिए, तो कह रहे हैं कि आप नंबर लिखवा जाओ। कोई बता नहीं सकते कि कब मिलेगी आपको गैस। जो नंबर दिए हुए हैं वो नंबर नहीं लग रहे हैं 2 दिन से। तो ये कह रहे हैं सर्वर में प्रॉब्लम है। मैन्युअली अभी इनको लिख के दिया है, मैंने कहा कब तक आ जाएगा, बोले आ जाएगा। परेशानी यही है कि पहले घर बैठे हो जाते थे, आप चक्कर मारने से नहीं हो गए। मेरे पास 2 नंबर सिलेंडर के हैं, उसमें 1 नंबर में तो बुक हो रही है और 1 नंबर में 3 दिन से परेशान हूँ। कोई समाधान नहीं हो रहा, ना यहाँ हो रहा है ना वहाँ हो रहा है। अब रेगुलर मेरा पहले बुकिंग होता था, कोई दिक्कत नहीं। आजकल वो नंबर भी हटा दिए इन लोगों ने। उस नंबर पे बुकिंग नहीं होती, जिस नंबर पे आप बुकिंग करना चाहते हो ना उस पे होती नहीं बुकिंग। क्या और वो बंदा जो सप्लाई देता है वो भी मतलब उसका भी फोन नहीं आ रहा। आपके सामने मिला के देख लेता हूँ मैं, बंदा फोन नहीं उठाता। वो 3 महीने पहले टंकी ली थी, अब मैं कनेक्शन के लिए आया हूँ मेरे वापस गैस के लिए, तो कह रहे हैं कि आप नंबर लिखवा जाओ। कोई बता नहीं सकते कि कब मिलेगी आपको गैस। जो नंबर दिए हुए हैं वो नंबर नहीं लग रहे हैं 2 दिन से। तो ये कह रहे हैं सर्वर में प्रॉब्लम है। मैन्युअली अभी इनको लिख के दिया है, मैंने कहा कब तक आ जाएगा, बोले आ जाएगा। परेशानी यही है कि पहले घर बैठे हो जाते थे, आप चक्कर मारने से नहीं हो गए। तो पंजाब केसरी राजस्थान द्वारा तमाम लोगों के रूबरू किया गया है और जिस तरीके से इस वक्त देश का मुद्दा है, खास तौर पर जयपुर में ये जो स्थिति चल रही है उसको लेके काफ़ी संक्षिप्त में आपको तस्वीरें आपके सामने पेश की गई है। रमेश जी, क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबसे पहला सवाल लाजमी तौर पर आपसे ही बनता है कि आखिर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। देश के हालात, विदेशों के हालात मद्देनज़र देखे भी जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में इस तरह की चिंता जनता के बीच में आखिर क्यों है और आखिर क्यों लगातार सरकार उनको विश्वास में लेने में नाकाम साबित हो रही है। रमेश जी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वैश्विक संकट आया है उस वैश्विक संकट में सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से जो प्रयास किए गए हैं उसी का परिणाम है कि आज 12-13 दिन युद्ध को हो चुके हैं गल्फ के अंदर, लेकिन इसके बावजूद जो खास तौर से जो हमारे पड़ोसी देश और अन्य देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, इन सभी देशों में, ये मैं कुछ नाम गिनाए हैं, इनके अलावा भी कई देशों में युद्ध शुरू होने के 2-3 दिन बाद में ही संकट पैदा हो गया और कई जगह तो लॉकडाउन जैसी स्थितियां पैदा हो गई है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल पैनिक कराया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। राज्य सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं, केंद्र सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी है उनकी कमेटी बना करके उनको प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं उसके कारण से अभी स्थिति पूरी नियंत्रण में है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये सरकार का जो एक अधिकृत बयान है उसके आधार पर कह रहा हूं, 7-8 सप्ताह तक किसी भी प्रकार का कोई संकट आने की संभावना नहीं है। चाहता हूं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है विपक्षी द्वारा और कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इन लोगों की बात सुनेंगे, इस वक्त वो कह रहे हैं कि गैस सप्लाई में दिक्कत आ रही है, वो गैस बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें विलम्ब हो रहा है और यहाँ तक कि गैस एजेंसी द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा रहा है कि आखिर गैस क्यों नहीं हो रही है या बुकिंग क्यों नहीं हो रही है, नंबर बंद कर दिए जा रहे हैं। तो इसको ही तो पैनिक कहेंगे सर। इसमें सरकार या विपक्ष का लेना देना, ये तो गैस एजेंसी द्वारा, ये व्यवस्था द्वारा ये सब हो रहा है जी। देखिए, इसमें अपवाद स्वरूप कहीं ऐसा ध्यान में आया होगा, कल ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने 3 दिन पहले गैस बुक कराई और उसके अगले दिन उनको गैस सप्लाई हो गई।
किसी स्थान विशेष पर अगर ऐसा ध्यान में आया तो उसमें कोई टेक्निकल कारण हो सकता है, बाकी ओवरऑल ऐसी स्थिति है नहीं जिसके कारण से समाज में अपने यहाँ किसी प्रकार का कोई पैनिक हो। वहां पर ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। जब सरकार अधिकृत बयान दे रही है कि 7-8 सप्ताह तक का हमारे पास में स्टॉक है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो विश्वास करना चाहिए। हाँ, रमेश जी, सरकार ने रमेश यह जी, व्यवस्था मैं की है कि आपकी अगर आपने बिल्कुल, अगर एक बार आपने गैस बुक करा दी है तो उसके बाद में 25 दिन के बाद में आप गैस बुक करा सकते हैं। अगर रमेश जी, मैं इस आपको यकीन वैश्विक दिलाना संकट में चाहता ये हूँ, व्यवस्था व्यक्तिगत की है तो रूप से उसमें कहाँ सौरभ, दिक्कत है? मैं खुद भी और हमारे टीम के तमाम जो सदस्य हैं वो लगातार इसका ही रीचेक करने के लिए स्टिंग भी लगातार कर रहे हैं और बुकिंग करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस आपकी बात से पूरी तरह असहमत इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि बुकिंग नहीं हो रही। ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ और संजय जी के पास चलते हैं इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए। संजय जी, मैं समझना चाहता हूँ रमेश जी की बात से कितना कुछ सहमत है और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त प्रदेश में। जी संजय जी। देखिए सौरभ जी, हाल बहुत बुरे हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर प्रभावित है। आम जनमानस त्रहिमाम त्रहिमाम कर रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है, ये फैक्ट है। अब अगर आप इसको आज भी जनता को आप गुलाबी सपने दिखाएं, आज भी झूठ बोलें। देखिए, एनडीए गवर्नमेंट का मंत्री हरदीप पुरी जी, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास ऑयल और गैस के इनफ स्टॉक है। उसके बाद में देखिए, ये युद्ध कोई 7 दिन पुराना नहीं है, युद्ध चलते 1 महीना हो गया है। और ये फेल्ड विदेश नीति है। ये ऐसा क्यों हुआ समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक देश के प्रति जाकर वहां पे, आप पहले वहां गए, मोदी जी इजराइल गए और वहां जाके उन्होंने इंडिया को दिखा दिया प्रो इजराइल। देखिए, आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो ईरान से निकलता है, वहां से हमारे शिप्स को क्यों परमिशन नहीं है? क्योंकि आपने विदेश नीति की बैंड बजा दी है। विदेश नीति ने आपको तटस्थ रहना पड़ता है, न आप किसी के साथ बोलते हैं, न किसी के खिलाफ मैं बोलते समझना हैं, चाह रहा हूँ क्योंकि स्टेट ऑफ खाड़ी हॉर्मस देशों में ईरान का जितना भी नियंत्रण पक्ष जो भी रखा जा रहा है वो सिर्फ खास तौर पे भारत के मद्देनजर तो नहीं रखा जा रहा, वो अपनी पेट्रोलियम पावर पे नियंत्रण साबित करने के लिए ईरान ऐसा कर सौरभ जी, रहा है। आप इसको भारत की देखिए। नीति का क्या है? जी सौरभ जी, आप देखिए, ईरान पे जब हमला हुआ है उससे 2-3 दिन पहले मोदी जी इजराइल जाते हैं और वहां पे इजराइल को फादरलैंड बताते हैं, वहां झप्पियां डालते हैं। ये देखिए, विदेश नीति खी करना और नेताओं के गले पड़ने से बाहर निकलना पड़ेगा। आप देखिए, भारत की आज फजीयत हो रही है। आज सब लोग ये कह रहे हैं कि क्यों भारत, जो कि अहिंसा का पुजारी है, गौतम बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, क्यों अपनी फॉरेन पॉलिसी की बैंड बजाने पे लगा हुआ है? और हाँ, देश में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। आज गैस की हालत ये है, शादियों का सीजन चल रहा है और चूल्हा बंद पड़े, लोगों के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं। और इन्होंने देखिए ये कैसे लोग हैं, आपदा में अवसर निकालते हैं। इतना क्राइसिस है, गैस की टंकियां नहीं मिल रही है, इन्होंने दाम बढ़ा दिए। कौन सी गवर्नमेंट ऐसा करती है? जबकि इनको सहयोग करना चाहिए, पब्लिक को गैस देनी चाहिए। और आज देखिए गोविंदगढ़ में क्या हुआ है। गोविंदगढ़ के बलेखंड में जो बोरोसिल का प्लांट है, वहां से कितने ही लोगों को काम से निकाल दिया है। तो एक तो मंदी हो रही है, एक तो गैस नहीं मिल रही है, और दूसरा गैस के प्लांट में जो काम करते हैं उनको आप नौकरी से निकाल रहे हो। तो देखिए, भारत पर इस टाइम चौतरफा बयान भी, दबाव भी है और भारत परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हमारे लिए गैस और पेट्रोल तो बहुत एक आम सी बात है, हर घर की जरूरत है। और गवर्नमेंट के पास विजन नहीं है, गवर्नमेंट झूठ बोलती है। इनके मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास व्यवस्था है। अरे भाई, कहाँ व्यवस्था है आपके पास? स्थिति बहुत खराब है, मैंने खुद से बता रहा हूँ। व्यवस्था कितनी है, सरकार का तंत्र किस स्तर पे काम कर रहा है वो भी समझ लेते हैं। रमेश जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जो भी कुछ बोलना चाह रहे होंगे संजय जी के जवाब में बिल्कुल बोलिए, लेकिन अभी भी जो यथा स्थिति है, आप चाहें तो मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूँ। आप मेरे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो आप खुद भी कॉल करके प्रयास कर लीजिए बुकिंग का। आप बोलिए तो मैं अपने नंबर से आपको बता देता हूँ प्रयास करने की। लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि वाकई में जो बुकिंग को लेकर जनता के बीच में समस्या है, परेशानी है, वो जस की तस वहीं बरकरार है। रमेश जी देखिए, ये कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि मतलब भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित ये या उनके द्वारा पैदा हुआ संकट है। इनको सोचना चाहिए। ये वो ज्ञान दे रहे हैं जो जब 2011 के अंदर ये स्थिति होती थी कि न कोई वैश्विक संकट था, उस समय लोग जो है रसोई गैस के लिए लाइनों में लगा करते थे। और शर्म आनी चाहिए इनको कि आज 2011 के फोटो ये ट्विटर हैंडल पर डाल रहे हैं और मोदी जी का फोटो लगा के डाल रहे हैं कि मतलब आज ये स्थिति हो रही है, जबकि ऐसी कहीं पर स्थिति नहीं है। ये वो समय दिखा चुके हैं जब केवल 14 करोड़ गैस कनेक्शन हुआ करते थे। आज 33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत हमने 9 से 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज हालत खराब क्यों, इसमें बताइए सर, रिकॉर्ड पर बताइए आप। वर्तमान की परिदृश्य में सवाल अजी, रिकॉर्ड बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है वो चूल्हे और गोबर के उपले के समय से निकाल करके हम यहाँ पर लेकर आए हैं देश को। संकट कब खत्म होगा?
जनता को सच्चाई ये संकट जाननी तो है। वैश्विक आपका संकट है, पार्लियामेंट, हम उसके लिए आपका तैयार मंत्री है। पार्लियामेंट में खड़े होकर अच्छा झूठ मुझे बोलते बताइए, हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा और भी रास्ते हैं जहां से गैस आ सकती है, और सरकार तो ने इसकी लाइए ना, व्यवस्था कर किसने दी मना है। किया है? एक आप ही तो विश्व तो गुरु आ रहे हैं, ना। लाइए ना, विश्व अजी गुरु है आप तो। और दाम क्यों बढ़ाए फिर? आप विश्व गुरु बताइए, रहा, आपने इसमें दाम क्या क्यों आपको बढ़ाए? आपत्ति है क्या? आपने नहीं, कमर्शियल भारत सिलेंडर विश्व पे गुरु और रहा एलपीजी है, सिलेंडर पे दाम क्यों ये बढ़ाए? कहने में आपको शर्म आती है क्या? आपको भी आपने, गर्व होना मुझे चाहिए, शर्म नहीं आती भारत है, विश्व हम तो गुरु सच रहा है। बोलेंगे। हम आपकी तरह झूठे नहीं नहीं है, नहीं, हम जब आपकी आप तरह गंदे बोलते लोग हैं कि नहीं है। विश्व गुरु, जनता से तो वोट ले भारत लो, को फिर विश्व उनको गुरु की झूठ बात बोल दो करते हैं तो उसमें और आपको बार शर्म बार क्यों झूठ आती बोलते है? रहो। आपको तो हम ऐसा गर्व का काम नहीं भान होना करते। चाहिए। आपने पैसा बढ़ा और दिया, वैश्विक संकट आपने आया मुआवजा है, कर दिया उस हमेशा। वैश्विक संकट से आपको सिर्फ उभरने के जनता को लिए परेशान करना सरकार ने आता है। व्यवस्था की है, जनता खून और प्यासी भी तो होती है, रास्ते हैं कोई जहां से आपको गैस आ सरोकार नहीं सकती है। देती। मुझे लगता आपने है पैसे क्यों बढ़ाए, मुझे नहीं बताइए ना। रमेश जी आपने इस भारत संकट सरकार की ने स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, अगर आप अफ्रीकी हमारे देश के भी राजनीति सारे, में आपने रमेश जी, पैसे क्यों दो बढ़ाए? तीन अल्जीरिया आप मुद्दों है, पर जवाब दीजिए राजनीति नाइजीरिया में जरा। है, पूछना कई चाहता आप हूं। सारे गवर्नमेंट देशों की से बात बात कर की रहे है, हैं, नॉर्वे से बात कई की है, मुद्दे जो वहां हैं, जा रही है। सवाल सर गैस खाली उनको पड़ी है, संक्षेप लोग में चूल्हे पे उत्तर में चलेंगे आपके सामने दोबारा। पेश करना आप चाहता क्या हूं। चाहते रमेश हैं, जी, भारत को 30 साल दो पहले तीन ले जाना मुख्य कहीं चाहते हैं चूल्हे सवाल क्या? पर नहीं गए पहली हैं। चीज तो कितना आप मुश्किल से गिर गुजारा करके भी बोलिए, करता है। बात की जाए। क्योंकि रमेश आपका जी, काम है कि मैं हम आपकी विरोध बात के लिए पूरी विरोध तरह करना। सुनूंगा, सहमत रहूंगा, इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन संजय जी के जो तमाम आरोप है उनको मैं सवालिया निशान में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दो तीन मुख्य सवाल है। सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि प्रदेश के स्तर पर आके बात की जाए, इस वक्त यथा स्थिति में जिस तरह की चिंतित, जिस तरह की परेशानियां आ रही है, वो उसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, ना ही इसमें विपक्ष की कोई भूमिका है। बस वो इतना समझना चाह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा आखिर हुआ क्यों, और अगर इस तरह की परेशानी जनता के बीच में आ रही है तो इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है तमाम सारे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था या तंत्र में कोई तो चूक रह गई होगी जिसकी वजह से इतनी सारी अनसर्टेनिटी मौजूद है मार्केट में। जी रमेश जी। हाँ जी, देखिए सरकार जितना कर सकती है, मैं राज्य सरकार की भी कह रहा हूं, आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया, जमाखोरी ना हो, किसी प्रकार का कोई डुप्लीकेट कनेक्शन के माध्यम से कोई कालाबाजी ना करे, जो व्यवस्था कर सकती है सब कर दिया है। और ये अल्पकालिक है। अल्पकालिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 से 8 सप्ताह तक का बफर स्टॉक हमारे पास में है, और सरकार ने कई देशों से तेल और गैस मंगाने की व्यवस्था कर दी है। ये केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिकृत बयान है, इसलिए कोई संकट वाली बात ही नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर वहां से ईरान नहीं आने दे रहा है, तो दूसरे वैकल्पिक रास्ते भी हैं जहां से गैस और तेल की रमेश जी, व्यवस्था मेरा हो गई है। सुझाव है कि थोड़ा सरकार को धैर्य रखना वैकल्पिक पड़ेगा। रास्तों का उपयोग आप करना क्यों इस प्रकार चाहिए, कर रहे क्योंकि हैं? जिस तरह आप की कांग्रेस परेशानी के हो रही लोग जो है कोई बात नहीं, अराजकता आपकी फैलाने का बात काम को क्यों मैं कर रहे पूरा हैं? सुनूंगा, लेकिन आपको संजय शर्मा जी के एक पास जाना चाहता सकारात्मक हूं। विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, संजय जी कुछ जो आप बोलना करते चाह रहे नहीं हैं है। आपको? वैश्विक ठीक है, संकट रमेश जी, चाहे, मेरा आपसे सवाल है। वैश्विक सवाल ना संकट पूछे चाहे संजय कोविड जी, का आया हो, चाहे आपको आज चले आया आके हो, ना खोले। आप जनता हमेशा के इस सामने प्रकार आपने की रमेश जी, मैं आपकी बात अराजकता वापस आप फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। करें, सकारात्मक देते हो। भूमिका ठीक है, संजय जी से समझना चाहूंगा। सौरभ संजय जी। जी, लगातार जो भी आरोप विपक्ष पे लगाए जा रहे हो, खास तौर पे ये कि माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले ये समझ लेते हो, उसके बाद वापस मैं आपके पास आता हूँ। जी संजय जी। सौरभ जी देखिए, मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूँ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गैस का संकट आखिर देश पर आया क्यों, और पेट्रोलियम संकट जो मुहाने पे खड़ा है वो भी हमारे देश पर क्यों आएगा। देखिए, हमारे देश की विदेश नीति बड़ी साफ थी, हम पंचशील वाले देश हैं, हम किसी दो देशों के बीच में जाके एम्पायर नहीं बनते हैं, उनकी पार्टी नहीं बनते हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी की इजराइल यात्रा के 2 दिन बाद में हमला होना, और ईरान जैसा देश जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से भारत का साथ दिया, उसने कश्मीर मामले में साथ दिया, भारत आज परमाणु शक्ति बना, उस पर साथ दिया। आप देखिए, आपने उस देश के बारे में क्या कहा? स्कूली बच्चे मरे, आपने कोई कंडेम नहीं किया। अयातुल्ला खामनेई जी की डेथ हुई, उस पर कोई कंडेम नहीं किया। आप देखिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसी का परिणाम है कि आज ईरान जैसा देश जो हमारा ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट था, आज वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे विदेश नीति शिप्स को अपनी नहीं जगह, जाने दे संजय रहा। जी, विदेश नीति क्या कुछ कहती है अपनी जगह, लेकिन सरकार तो आप पर भी आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे के वक्त में आप जबरदस्ती की राजनीति करके लोगों के जहन में ये डर पैदा कर रहे हैं कि किल्लत है, और इसकी वजह से सौरभ जी, हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अगर कोई देश में संकट है तो हम जनता के सामने सरकार का सच सामने लेकर आएंगे। हम इस क्राइसिस में गवर्नमेंट के साथ खड़े, पर बशर्ते गवर्नमेंट कुछ करे। तो गवर्नमेंट कुछ करती दिखाई नहीं देती है। 2016 में इन्हीं मोदी जी ने देश को लाइन में लगाया नोटबंदी करके, कोई फायदा नहीं बता पाए नोटबंदी क्यों हुई, क्या हुई, किसको फायदा हुआ। आज फिर 10 साल बाद देश को लाइन में लगा दिया। तो ये वो सरकार है सौरभ जी, जो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये फालतू की बातें करते हैं, पार्लियामेंट में खड़ा होकर इनका मंत्री झूठ मैं बोलता आपके है। जरिए समझना चाह रहा हूँ, विपक्षी आवाज क्या है, क्या कुछ किया जाना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, और विदेश नीति के तहत भी और प्रादेशिक स्तर पे भी क्या कुछ मुद्दे उठाए जाने चाहिए जो सबसे जरूरी पहले है? सौरभ जी, इन्होंने जो आपदा में अवसर किया है, कमर्शियल सिलेंडर और एलपीजी पे जो दाम बढ़ाए हैं,
इसको रोल बैक करना चाहिए। जनता को इस वक्त आपके समर्थन की जरूरत है, आप उन पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। सौरभ जी, मैं आपको इनकी बात काट के बोल रहा हूँ, राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है, राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो बढ़ी हुई जो कीमतें हैं उसको राज्य सरकार वहन करेगी। वो बात ये नहीं बताएंगे। किया है वो पहले क्यों नहीं किया? क्या आपके पास विजन नहीं था? कालाबाजारी भी हो सकती है, लोग उसको वो भी कर सकते हैं। आज ब्लैक में गैस क्यों बिक रहा है? आपका आज जवाब ब्लैक में रमेश जी गैस को बिक रहा है, देंगे। शादियों का रमेश जी, क्या सीजन बोल है, रहे हैं? हर परिवार में सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, ये रोजमर्रा की चीज है। ठीक है, आप ठीक पे है। विजन तो है रमेश नहीं, जी, किसी क्या बात कुछ पे कहना नहीं हारते हो बस जी। रमेश जी बताएं। देखिए, इन्होंने कहा है कि ईरान के लिए इन्होंने जो खामेनेई का जो उसमें देहावसान हुआ, उसके बाद में सरकार ने कोई कमेंट दिया नहीं। मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विदेश सचिव जो है ईरान के कितने दूतावास दिन में बाद जाकर में के गए? उनको श्रद्धांजलि देकर के कितने आए। दिन बाद और में रही गए? बात दोस्ती की, आप देखिए ना, रही बात दोस्ती विक्रम मिस्री की, तो कितने दिन इजराइल की बाद वहां दोस्ती पे को गए? भूल सकते हैं क्या? पीएम मोदी इजराइल के साहब साथ हर हमारे किस छोटी बात प्रकार पे के ट्वीट संबंध करते हैं, है? मोदी जी हर बात पे ट्वीट करते हैं, आज ये भारत किया और वो किया, पाकिस्तान इतने के बड़े मध्य आप किसी इतने प्रकार का इज्जत तनाव नहीं होता बोला। है और कश्मीर का मुद्दा होता प्रधानमंत्री है, मोदी उसके अंदर जो खामेनेई का सोशल स्टैंड मीडिया किस पे प्रकार इतना का रहा एक्टिव है, रहते ये हैं, किसी से हर छुपा बात हुआ को नहीं है। मुखरता से लिखते रहते जबकि हैं, इजराइल क्यों खुलेआम साइलेंट हमारी रहे? दोस्ती के डंके क्योंकि बजाता है। एक्टिंग का चक्कर है शायद, कोई हमने डर ना तो तो रखी है। उनकी अमेरिका और हत्या इजराइल का ने ये फादर समर्थन लैंड दिया पे है और अमेरिका ने और ना ही जो उनके उनका इस दोस्त है प्रकार माय बोला है। फ्रेंड ट्रम्प, इसलिए आप विरोध भारत इन की दोनों विदेश को नीति डर पर से कमेंट बहुत मत बहुत करिए। शुक्रिया रमेश जी, कोई बहुत बहुत कमजोरी है। शुक्रिया संजय जी, आप जो दोनों का देश बहुत बहुत आभार। इनके नेता आपने अपनी जो बात देशद्रोहियों के ठीक है। साथ में रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय के अभाव के चलते हमें ये चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ रही है, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अपने अपने तमाम जो भी सवाल थे उसका तफसील से न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि पार्टी के विचारधारा और पार्टी गाइडलाइन के विथिन में रहते हुए तमाम सारे आरोपों प्रत्यारोपों का खंडन भी किया है। लेकिन मुद्दा यहीं का यही है कि इस वक्त जो जनता के बीच में परेशानियाँ हैं, जो चिंता है, जो मुश्किलें तकलीफ़ें इस वक्त जनता फेस कर रही है, उसका क्या होगा। लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसी के बाहर नज़र आ रही है। उस इन तमाम मुश्किलों का आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इसका खुलासा लगातार पंजाब केसरी कर भी रहा है और तमाम सारी खबरें आपको पंजाब केसरी राजस्थान में यूं ही देखने को मिल जाएगी। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।